वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक्सपोनेंट एंड पावर के 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली जो है दे हैव बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ओलंपियाड। चलिए जी, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें जो गिवन है LHS में √2 है हमारे पास और उसकी जो पावर है दैट इज √2 रेज टू पावर √2 एंड RHS में हमारे पास 2 है और उसकी पावर है 2 रेज टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम √a की बात करते हैं तो वो a रेज टू पावर 1/2 होता है। सेकेंड इज अगर हमें x की पावर निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो हमें पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा और हम पावर्स सिर्फ तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हमारे पास बेस इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच होगी कि हम LHS में बेस को 2 बनाएं ताकि वो RHS के बेस के इक्वल हो और फिर हम पावर को कंपेयर कर सकें। थर्ड इज जब मैं बात कर रहा हूँ e रेज टू पावर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन सेकेंड, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट a रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू a रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। दोनों चीज़ अलग हैं। पहले वाले केस में हमारी जो पावर है वो 3 स्क्वायर है, दूसरे वाले केस में a क्यूब का स्क्वायर हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी a रेज टू पावर 3 स्क्वायर विच इज़ 9 एंड सेकेंड टर्म जो है वो a रेज टू पावर 3 टाइम्स 2 दैट इज a रेज टू पावर 6। तो दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है हम पहले √2 को 2 रेज टू पावर 1/2 करके लिखते हैं। तो वी आर गेटिंग LHS एज 2 रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर √2 रेज टू पावर √2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x। अब LHS में हम यहाँ पर लगाएंगे दिस इज योर a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। तो a रेज टू पावर m रेज टू पावर n दैट्स a रेज टू पावर m टाइम्स n। So LHS that will become 2 raised to power half times of √2 raised to power √2 and this is equals to 2 raised to power 2x। तो जो हमारा मेन पर्पस था है ना, वो यहाँ पर हमारा फुलफिल हो गया है। दैट इज कि हमारे पास बेस जो है वो 2 आ गया है दोनों साइड। अब बेस 2 बन गया है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। LHS दैट इज हाफ को हम यहाँ पर जो है 2 रेज टू पावर -1 लिख लेते हैं। सो LHS इज 2 रेज टू पावर -1 टाइम्स ऑफ ये जो √2 है इसको हम 2 की पावर हाफ लिख लेते हैं होल रेज टू पावर √2 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS में पावर है हमारे पास 2 रेज टू पावर x। अब यहाँ पर वापस वही चीज़ लगाएंगे क्या कि हमें अगर x फाइंड करना है तो हमें बेस इक्वल बनाना होगा और बेस इक्वल बनाने के लिए अगर आप देखेंगे RHS में बेस जो है हमारे पास 2 है तो LHS में भी हमें बेस 2 बनाना होगा। तो थोड़ा सा LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 2 रेज टू पावर, सो LHS इज 2 रेज टू पावर -1 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर, सो हियर इट विल बी a रेज टू पावर m रेज टू पावर n और इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 1/√2। सो दिस विल बी 2 रेज टू पावर 1/√2 इज 2 रेज टू पावर x। तो यहाँ पर LHS will become your 2 raised to power -1 plus 1/√2। RHS is 2 raised to power x। तो यहाँ पर हमारी लाइफ इजी हो गई है ना। इक्वेशन में जो है हमारे पास बेस इक्वल बन गए हैं और हमें पता है अगर बेस इक्वल होते हैं फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल। तो यहाँ पर हम पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x is -1 प्लस 1/√2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे x is -√2 प्लस 1/√2 एंड दैट्स आवर आंसर। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स चेक दिस सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू c रेज टू पावर z और ABC इनका जो प्रोडक्ट है दैट्स गिवन एज 1। यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ
xy प्लस yz प्लस zx। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बाय अज्यूमिंग कि ये जो a रेज टू पावर x है, b रेज टू पावर y एंड c रेज टू पावर z है, these values are equal to k। क्योंकि ये k के इक्वल है, दैट मीन्स a रेज टू पावर x जो है वो k के इक्वल है। एंड वी नो अगर a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू b, देन a इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर 1 बाई n। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास पावर है, दिस पावर x when it goes on the other side it becomes 1 by x। तो same logic we'll use for b raised to power y which is equals to k। So we'll say b raised to power y because it's equals to k, thus b की जो वैल्यू है that is k raised to power 1 upon y। Same way c raised to power z is k and thus c is k raised to power 1 by z। अब यहाँ पर हमारे पास a b c की इंडिविजुअल वैल्यू आ चुकी हैं। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में डाल सकते हैं, जहाँ पर हमें गिवन है a b c जो है वो 1 के इक्वल है। तो a b c एज सच इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे a b c तो वो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। LHS में हम a b c की वैल्यू जो है जो क्वेश्चन में 1 गिवन है उससे रिप्लेस करेंगे। RHS अगर आप RHS में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो इक्वल है, दैट इज बेस इज k एंड वी नो अगर बेस सेम होता है तो जो हमारी पावर है दे गेट एडिड अप। तो RHS विल बिकम k रेज टू पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z। नाउ वी नो 1 जो है किसी भी नंबर एक्सेप्ट 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है, सॉरी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम 1 को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं k रेज टू पावर 0 से एंड RHS दैट्स k रेज टू पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्योंकि बेसिस सेम है और हमें पता है इक्वेशन में अगर बेसिस इक्वल होते हैं, सो फॉर इक्वेशन टू बी वैलिड पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज 0। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस हैं इसको सॉल्व करेंगे, हम LCM डिनोमिनेटर में लेंगे एक्स वाई जेड एंड न्यूमरेटर विल बिकम वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। एंड फॉर दिस नंबर टू बी 0, ये नंबर कब 0 के इक्वल होगा, जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा एंड न्यूमरेटर इज नथिंग बट एक्स वाई plus yz plus zx which is coming as 0, and this is what we had to find and that's our answer। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 5 और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है कि 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर माइनस x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमें जो डाटा गिवन है उसमें हम वी विल स्टार्ट बाय स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। आप LHS में जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे और RHS की टर्म का स्क्वायर करेंगे। LHS में अगर आप टर्म देखेंगे तो ये जो टर्म है दिस आर इन फॉर्म ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ हम अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे कि a प्लस b होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आपका जो a है दैट विल बी 2 रेज टू पावर x, b विल बी 2 रेज टू पावर माइनस x। तो LHS में जब ओपन करेंगे दैट विल बी 2 रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, RHS दैट इज 5 स्क्वायर। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज लॉ नंबर 3। एक्सपोनेंट में जो थर्ड लॉ है दैट सेज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn एंड दिस इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n रेज टू पावर m। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट पावर्स हैं हमारे पास वो पावर्स हम इंटरचेंज कर सकते हैं। m और n जो है उसको हम n और m करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो LHS है दैट विल बी
2 स्क्वेयर रेज टू पावर एक्स, 2 स्क्वेयर रेज टू पावर एक्स, हमने सिर्फ x और 2 को आपस में इंटरचेंज किया है, प्लस 2 स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस एक्स। और ये जो टर्म है यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, हमें पता है अगर बेस सेम होते हैं तो पावर गेट्स एडिड अप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर कौन कौन सी हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 रेज टू पावर 1, देन इज योर x एंड देन इज माइनस एक्स, सो दिस पावर्स विल गेट एडिड अप, दिस इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर आपके पास जो सेकेंड टर्म है दैट इज प्लस एक्स माइनस एक्स, दैट विल बी 0। सो जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी 2 raised to power 2, we are writing it down as 4. So 2 square is 4. Again 2 square is 4 plus 2 is 25. ये जो 2 है ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. So we can say that 4 raised to power x plus 4 raised to power minus x, this is equals to 23, and that's our answer. Now let's check the next question. ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पर हमें गिवन है 0.04 रेज टू पावर माइनस 1.5, दिस इज इक्वल्स टू √5 रेज टू पावर एक्स, और हमें यहाँ पर √5 की x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर टू स्टार्ट विद 0.04, उसको आप कैसे लिखेंगे 4/100. 4/100 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से कैंसिल करें, दिस विल बी 1/25. 1/25 इज नथिंग बट 1/5 स्क्वायर, विच इज 5 रेज टू पावर -2, है ना. दिस वी नो कि अगर आप टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं देन पावर बिकम्स नेगेटिव. तो यहाँ पर हमारे पास टर्म थी 1/5, इसका हमने रेसिप्रोकल किया है, दैट बिकम्स 5, देन द पावर विल बिकम नेगेटिव. सेम वे अगर आप देखेंगे जो आपका -1.5 है दैट इज नथिंग बट -3/2, एंड जो √5 है दैट इज 5 रेज टू पावर 1/2. तो ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास आई हैं, इन वैल्यूज को हम अपनी गिवन इक्वेशन में डालेंगे, देन द इक्वेशन विल बी in this form. अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले we know this is your a raised to power m raised to power n, that's nothing but a raised to power m times n. So this will LHS will become 5 raised to power -2 times of -3/2. तो यहाँ पर होगा क्या, आपका जो माइनस माइनस है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल्ड, एंड जो 2 है न्यूमरेटर में एंड 2 डिनोमिनेटर, दिस विल गेट कैंसिल. तो यहाँ पर LHS में हमारे पास पावर बचेगी 3. RHS दैट विल बी 1/2 टाइम्स x विच इज x/2. अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो बेसिस हैं दीज आर इक्वल, एंड फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर शुड ऑल्सो बी इक्वल. सो वी आर गेटिंग हियर 3 इज इक्वल्स टू x/2 और x is equals to 6, and that's our answer. I hope you are enjoying these videos, and आपको जो concept है that's becoming crystal clear. Now let's check our next question in this series of miscellaneous questions. Okay, this next question is also very interesting question, जहाँ पर हमें x, y, z के बीच में 3 relations given है. Those 3 relations are z raised to power x is equals to x, z raised to power y equals to y, y raised to power y is equals to x. और हमें गिवन है इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, y एंड z. जो हमारा फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर गिवन है, पहले उस रिलेशन को यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमें पता है कि अगर इफ़ वी हैव a raised to power m is equals to b, then we can say that a is b raised to power 1/m. कि पावर जब दूसरी साइड जाती है तो वो फ्रैक्शन में बन जाती है ना, रेसिप्रोकल हो जाती है पावर. तो ये जो आपकी LHS में पावर x है, जब ये दूसरी साइड जाएगी तो ये जो पावर है ये 1/x बन जाएगी. ठीक है, सेम वे जो हमारा सेकेंड रिलेशन है उसको यूज़ करेंगे हम.
तो z रेज टू पावर y जो है वो y के इक्वल है, सो वी कैन से z इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1/y। अब यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं z के इक्वल हैं, सो दीज वैल्यूज हैज टू बी इक्वल टू ईच अदर, ये वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो वी आर सेइंग हियर दैट x रेज टू पावर 1/x इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1/y। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड रिलेशन गिवन है, हम उस थर्ड रिलेशन को यूज करेंगे जहां पर हमें x गिवन है वो y रेज टू पावर y के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर LHS में हम x की जगह पर y रेज टू पावर y लिख रहे हैं, सो y रेज टू पावर y। तो हमने क्या किया है, यहां पर ये जो x था इसकी जगह पर y रेज टू पावर y लिखा है। अगर x जो है वो y रेज टू पावर y के इक्वल है तो 1/x किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है कि अगर पावर जो है आपका नंबर जो है रेसिप्रोकल हो रहा है तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और नहीं तो आप इसको पहले जो है फर्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे ही लिख लें कि जो आपका पावर है दैट विल बी 1/1 y रेज टू पावर y। दिस इज व्हाट इज गिवन एज y रेज टू पावर 1/y। ठीक है, अब ये जो आपके पास पावर है यहाँ पर, इस पावर को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, ये जो 1/y रेज टू पावर y वाली पावर है, इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो पावर है दैट विल बिकम इन नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगी। सो वी आर गेटिंग आर LHS, हमारे पास जो LHS है दैट इज y रेज टू पावर y रेज टू पावर y रेज टू पावर माइनस y, दिस इज y रेज टू पावर 1/y। ठीक है, अब ये जो LHS की टर्म है अगेन इसको हम ट्रीट करेंगे a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास जो LHS की टर्म है दैट विल बिकम y रेज टू पावर y टाइम्स ऑफ y रेज टू पावर माइनस y, है ना, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और RHS में भी पावर अगर हम नेगेटिव करेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी। सो RHS इज योर y रेज टू पावर -1। और या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको RHS को अभी 1/y रहने देते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इस इक्वेशन में क्योंकि बेसिस जो है वो इक्वल हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन में आपका बेसिस इक्वल हैं, सो फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर ऑल्सो हैज टू बी इक्वल। तो यहाँ पर आप पावर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब पावर्स को कंपेयर करेंगे वी आर गेटिंग y टाइम्स ऑफ y रेज टू पावर -y, ये LHS की पावर है। RHS की पावर इज 1/y और 1/y इज नथिंग बट y रेज टू पावर -1। अब LHS में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका जो बेस है वो इक्वल है, और अगर बेस आपके इक्वल होते हैं बेटा तो जो पावर है वो एडअप हो जाती है। तो LHS विल बी y रेज टू पावर 1 - y, RHS इज y रेज टू पावर -1। अगेन इक्वेशन में आपके बेसिस सेम है, और फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर ऑल्सो हैज टू बी इक्वल। तो यहाँ पर हम फिर से वापस पावर्स को कंपेयर करेंगे। सो वी आर गेटिंग 1 - y इज -1 और y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे y रेज टू पावर y इज x, y को आप 2 डालेंगे तो x कितना हो जाएगा, x विल बी 2 रेज टू पावर 2 और विल से x इज 4। ठीक है, और आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है दैट इज z अगर आप देखेंगे यहाँ से तो z जो है वो x रेज टू पावर 1/x है, तो आप x को 2 डालेंगे तो z विल बिकम योर √2 एंड व्हाट वी हैड टू फाइंड वाज xyz। सो xyz इज 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √2। सो xyz
इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी 8√2 एंड दैट्स आवर आंसर। आई होप ये जो सॉल्यूशन है दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी 6 क्वेश्चन चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर हमें एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन जो है वो पावर्स की टर्म में गिवन है, दैट इज 16 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 32 रेज टू पावर वाई विच इज इक्वल टू 128 रेज टू पावर जेड, और ये जो तीनों वैल्यू हैं दीज आर इक्वल्स टू 64, और इस डाटा से हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। आई विल सजेस्ट आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन दिखते कॉम्प्लिकेटेड है बट देयर सॉल्यूशन इज वेरी इजी एंड दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन। चलिए जी सॉल्यूशन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें अगर आप देखेंगे इन टर्म हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 16 रेज टू पावर x जो है दैट इज इक्वल्स टू 64। तो बेसिकली अगर हमें गिवन है 16 रेज टू पावर x 64 है, तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? हमें पता है पावर निकालने के लिए हमें बेसिस को इक्वल बनाना होता है। तो 16 और 64 इसमें बेसिस इक्वल कैसे बनाएंगे? सो 16 इज 2 रेज टू पावर 4 एंड 64 इज 2 रेज टू पावर 6। सो LHS विल बी 2 रेज टू पावर 4x विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर को भी इक्वल होना होगा, और इसको सॉल्व करेंगे विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 6/4 और 3/2। सेम वे कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ y? ऑफ कोर्स विल फॉलो सेम प्रोसीजर। 32 एंड 64 को 2 की पावर्स की टर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर पावर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेसिस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, एंड विल गेट y एज 6/5। तो सेम प्रोसेस विल फॉलो टू फाइंड वैल्यू ऑफ z हियर, और हमारे पास यहाँ पर क्योंकि x y z की वैल्यू आ गई है, नाउ वी कैन फाइंड एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और x प्लस वाई प्लस जेड ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गेट इट एज 249/70। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, बट यूजुअली स्टूडेंट्स गेट स्केयर्ड बाय सीइंग द क्वेश्चंस इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई आई टेकन दिस क्वेश्चन। एट टाइम्स क्वेश्चन का जो डाटा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में होता है, तो उसको अगर आप डिकोड कर लेंगे क्वेश्चन गेट सॉल्व्ड इजीली। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। चलें जी 7th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ओनली थिंग इज यहाँ पर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल, और हमें जो फर्स्ट रिलेशन है उसमें हमें वेरिएबल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड उनके बीच में रिलेशन गिवन है। सेकंड हमें ए बी सी के बीच में रिलेशन गिवन है, और इस डाटा को यूज़ करके हमें प्योरली एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। वो रिलेशन जहाँ पर ए बी सी यूज़ ना हो। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, सो व्हाट विल डू इज विल एज्यूम that a raised to power x equals to b raised to power y equals to c raised to power z, ये जो वैल्यू है these are equals to k। अब ये इंडिविजुअली भी k के इक्वल है, तो सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे a raised to power x equals to k, then b raised to power y equals to k, then c raised to power z equals to k। तो सबसे पहले a raised to power x equals to k, हमें पता है अगर ये जो पावर x है ये जब दूसरी साइड जाती है तो ये फ्रैक्शनल बन जाती है 1/x। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी k रेज टू पावर 1/x। सेम वे में अगर हम बात करें b रेज टू पावर y, ये भी k के इक्वल है, सो b विल बी इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1/y, एंड सेम वे योर z c रेज टू पावर z इज k एंड c इज k रेज टू पावर 1/z। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो ए बी सी के बीच में रिलेशन गिवन है ना, कौन सा रिलेशन? ये वाला b स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। इस रिलेशन में हम k की ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, ठीक है। तो LHS क्या हो जाएगा? k रेज टू पावर 1/y स्क्वायर एंड RHS, सो a इज दिस एंड c इज दिस, सो k रेज टू पावर 1/x टाइम्स k रेज टू पावर 1/z। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, LHS
that is a raised to power m raised to power n, which is a raised to power mn. तो LHS होगा k raised to power 2 by y, एंड RHS क्योंकि हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, अगर बेसिस सेम होते हैं, फर्स्ट लॉ सेज दैट पावर गेट्स एडिड अप, ठीक है. एंड वी नो अगर किसी इक्वेशन में अगर बेसिस इक्वल है, फॉर दैट इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर ऑल्सो हैज टू बी इक्वल. तो यहाँ पर हम पावर्स को इक्वेट करेंगे. 2 by y इज 1 by x प्लस 1 by z. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सो विल गेट 2 by y प्लस 2 by y इज इक्वल्स टू z प्लस x अपॉन xz. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल गेट 2 times of xz इज इक्वल्स टू yz प्लस yx. ठीक है. तो x y z के बीच में जो रिलेशन है, यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन x y z, एंड एट टाइम्स we don't write relation in fractional form, so we'll say that relation between x y z is this, and that's our answer. I hope solution is crystal clear to you, and let's move to the next question. Let's check this interesting question. ये वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन है जहाँ पर हमें x गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल a n and m, और हमें जो ऑप्शंस गिवन थे कि जो x की वैल्यू है, तो वो ऑप्शंस एब्सोल्यूट टर्म में थे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 10, लाइक दैट. तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंप्लीफाई करने पर जो है वेरिएबल्स गायब हो रहे हैं हमारे. तो लेट्स सॉल्व इट. बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग इट, वी नो दैट सेकेंड लॉ, हमारा सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर डिवीजन का केस है और उसमें अगर बेसिस सेम है, इफ़ बेसिस आर सेम देन जो आपकी पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू a रेज टू पावर n माइनस m. नाउ दिस इज़ अ फैक्ट दैट इज़ जब हम लॉज अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से यहाँ पर तो ईजिली अप्लाई करते हैं, एट टाइम्स हम रिवर्स में लॉ अप्लाई करने में स्ट्रगल कर जाते हैं. तो यहाँ पर हम लॉ जो है वो रिवर्स में अप्लाई करेंगे कि a की पावर अगर n माइनस m है तो उसका मतलब है a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर m. तो हियर विल पुट दिस वैल्यूज. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज जो आपका x की वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a रेज टू पावर m बाई a रेज टू पावर n. फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x इज पहले डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो दिस इज a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n बाई a रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n. फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है बेटा, तो यहाँ पर ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो यहीं पर हमारी जो x की वैल्यू है, सो विल से x इज a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर m. अब ये जो फ्रैक्शन है इसको वी कैन ईजिली सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है दोनों साइड दैट्स इक्वल. सो ये जो x की वैल्यू है, सो विल से दिस इज इक्वल्स टू, वन सेकेंड, ओके, दिस x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n. और ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं दोनों इक्वल हैं, दे विल गेट कैंसल्ड and we'll get value of x as 1, which is independent of variable a, m and n, and that's our answer. I hope you are enjoying the solutions. Let's check the 9th question. चलिए जी 9th क्वेश्चन चेक करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है 2 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर x. तो यहाँ पर जहाँ पर हमें सम गिवन है 2 रेज टू पावर x और 4 रेज टू पावर x के बीच में, हमें इस डाटा को यूज़ करके
इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये कि गिवन इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उसमें जो बेस है वो 2 की पावर है, दिस इज 2 स्क्वेयर, दिस इज 2 क्यूब। तो सबसे पहले हम 4 और 8 को विल रिप्लेस विद 2 स्क्वेयर्स एंड 2 क्यूब। अब यहाँ पर आगे हम अपना थर्ड लॉ लगाएंगे, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, दिस इज a रेज टू पावर mn। सो विल गेट 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3x। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 2 रेज टू पावर 2x इज 2 रेज टू पावर 2x इज 2 रेज टू पावर x प्लस x which is 2 raised to power x times 2 raised to power x. Same way 2 raised to power 3x जो है this I am writing as 2 raised to power x plus 2x which is 2 raised to power x times of 2 raised to power 2x. अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 raised to power x से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 raised to power x से डिवाइड करेंगे तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, ये डिवाइड हो जाएंगी, तो डिवाइड करके 1 आ जाएगा हमारे पास। सो विल गेट इक्वेशन इन दिस फॉर्म, दैट इज 1 प्लस 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2x। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 रेज टू पावर 2x है बेटा, है ना, सो ये 2 रेज टू पावर 2x इज 2 रेज टू पावर x, सॉरी 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x। यहाँ पर हम जो थर्ड लॉ है उसको रिवर्स में लगा रहे हैं। हमें पता है थर्ड लॉ क्या बोलता है, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर mn। और यहाँ पर हमें m को 2 और n को x लिया है और उसको हम रिवर्स में लगा रहे हैं, ठीक है। और 2 स्क्वेयर कितना होता है, 2 स्क्वेयर इज 4, सो वी आर गेटिंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म। और यहाँ पर ये जो 2 रेज टू पावर x है इसको हम RHS में ले जाएंगे, सो वी आर गेटिंग 4 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x, इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट्स आवर आंसर। नाउ लेट्स चेक द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो यहाँ पर हमें गिवन है n रेज टू पावर 200 जो है वो छोटा है 5 रेज टू पावर 300 से, और n जो है वो इंटीजर है और हमें फाइंड करना है n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो होल्ड ट्रू करती हो, और उससे बड़ी वैल्यू आप डालेंगे तो इक्वेशन होल्ड ट्रू नहीं करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इज यहाँ पर n की सबसे बड़ी कौन सी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है जहाँ पर इक्वेशन जो है वो होल्ड ट्रू करेगी। सो लेट्स सॉल्व दिस। हमें यहाँ पर पहले जो पावर्स हैं वो दिख रही हैं 200 एंड 300, इनका LCM जो है वो 100 होता है, तो LHS आई राइट एज n रेज टू पावर 2 टाइम्स 100, RHS 5 रेज टू पावर 3 टाइम्स 100। अब यहाँ पे हम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे और थर्ड लॉ में हमें पता है a रेज टू पावर m टाइम्स n इज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि दोनों साइड जो है ये पावर्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर दोनों साइड पावर्स इक्वल हैं तो विल से RHS वाली टर्म जो है वो बड़ी कब होगी, RHS की टर्म बड़ी तब होगी जब 5 क्यूब विल बी बिगर देन n स्क्वेयर, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो है जो पावर है उसको थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये इक्वेशन होल्ड ट्रू तब हो सकती है जब 5 क्यूब जो है वो n स्क्वेयर से बड़ा होगा, ठीक है। अब 5 क्यूब कितना होता है, दैट इज 125, तो ये n स्क्वेयर जो है वो 125 से छोटा होना चाहिए। और हमें पता है 10 का स्क्वेयर 100 होता है, 11 का स्क्वेयर 121 जो छोटा है, 12 का स्क्वेयर 144 जो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो n जो है वो आपका रूट 125 से छोटा है एंड द इंटीग्रल वैल्यू, बिगेस्ट इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस इज 11। तो जो n की वैल्यू है दैट इज 11, द बिगेस्ट इंटीजर विच विल सेटिस्फाई दिस।
सो आई होप पूरा लेक्चर जो है यू हैव एंजॉयड इट. दिस वर 10 selected questions which we have done. So I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.